नमस्कार दर्शकों, मैं संजना और आप देख रहे हैं जनता जागृति न्यूज। देखिए, भारत ने जवाब दे दिया है पहलगांव का। अब इसे देखते हुए जनता क्या कहती है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भारतीय जनता क्या कहती है और भारतीय सेना की इस कार्यवाही पे क्या कहेंगे सर? देखो, सबसे पहले तो हमें सैल्यूट करना चाहिए अपने भारतीय सेना को, जिस प्रकार से जिन माताओं बहनों का सिंदूर छीन लिया गया उन आतंकी के द्वारा, जिनका धर्म था मुसलमान। मैं खुली भाषा में कहता हूँ, क्योंकि मुझे चूचपड़ करने की आदत नहीं है। मैं साफ भाषा में कहता हूँ कि जो पहलगांव में अटैक करने वाले व्यक्ति थे वो मुस्लिम आतंकी थे, क्योंकि उन्होंने हमारा धर्म पूछा था और उन्होंने कहा था कि बता देना अपने मोदी को। तो मोदी ने ही बता दिया, रात में चैन से सोने भी नहीं दिया, पूरी रात हाहाकार होती रही है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सीधी सीधी भाषा में बोल भी दिया है कि अगर तुम आंख उठा के भारत की तरफ देखोगे भी तो तुम्हारा नाम और निशान मिटा दिया जाएगा। अभी तो थोड़ा बहुत मिटाया गया, अब की बार जो छेड़ने की कोशिश की गई ना, तो शायद जो पाकिस्तान होता क्या वो पूरे नक्शे से भी गायब कर दिया जाएगा, क्योंकि मोदी है, मोदियों को ताकत है। जो लोग कहते हैं ना विपक्ष वाले मोदी कुछ नहीं है, तो मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ने करके दिखाया है। और आगे भी मोदी इसी प्रकार से ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देगा, मिसाइलों से देगा, क्योंकि हमारे पास होता है। प्रमाण मांग रहा था, प्रमाण ये विपक्ष वाले, तो मैं कहता हूँ इनके घर में जब बच्चा पैदा हो जाता है ना, उसका ही प्रमाण अपनी बीवी से मांगने लग जाते हैं, क्योंकि विपक्षी लोग हैं ही ऐसे। तो ये विपक्षियों को कुछ नहीं होगा, ये इसी प्रकार से कहते रहेंगे और मोदी अपना काम इसी प्रकार से करता रहेगा। आगे भी इस कार्यवाही को कायम रखना चाहिए क्या? बिल्कुल कायम रहनी चाहिए, और जब तक आतंकियों का सफाया पाकिस्तान से नहीं हो जाता, जब तक ये ऑपरेशन सिंदूर जारी रहना चाहिए। सिर्फ एक बिल्डिंग को बम गिराने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक पाकिस्तान के बिल्कुल जो नस्ल, आतंकवादी नस्ल को जो रख रखा है ना, अपने पनाह दे रखा है, उस नस्ल को नस्ल नाबूद कर दिया जाना चाहिए, तब जाके भारत को भी एक्शन रोकना चाहिए। उससे पहले एक्शन कहीं से कहीं तक रुकना ही नहीं चाहिए। देखिए, पाकिस्तानी जो है वो तो ऐसे कह रहे हैं कि आम जनता को हार्म हुआ है, आतंकवाद की बात की गई थी वहाँ की आम जनता। अरे तो आम जनता भी तो आतंकवादी है वहाँ पे, आम जनता के आतंकवादी नहीं है। और ये पाकिस्तान सबसे पहले अपने पूर्व प्रधानमंत्री को बचा के रख ले, जिसके जेल के साथ में कुकर्म होते डोल रहे हैं। अपने पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं दे पा रहे, और ये बात करते हैं कि भारत में हम परमाणु फेंक देंगे। अरे भैया सुन ले बेटा, पाकिस्तान बाप तुम्हारा हिंदुस्तान। छोटी सी भाषा में बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। और जिन गद्दारों की कब्र खोदी है उसका नाम मोदी है, इस बात को भी अच्छे से ध्यान रखना। तो अगली बार जब कहीं भी हमला करो ना, तो ये देख लेना कहीं वो बॉर्डर भारत के अंदर तो नहीं आता है। अगर भारत के अंदर आया तो सोच लेना कि तुम्हारे साथ में आने वाला भविष्य तुम्हारा कहाँ तक जाने वाला है और कितना भयावह मंजर रहने वाला है। जो चीख पुकार अभी कुछ घरों से आ रही है ना, वो चीख पुकार पूरे पाकिस्तान में आने वाली है। इनके समर्थक राज्य देशों की बात करी जाए तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो सबसे पहले इनके समर्थक है, कुछ भारत का खा के भारत में रहने के बावजूद गड़ियाली आंसू बहाएंगे पाकिस्तान के लिए और कहेंगे कि वहाँ निर्दोषों को मारा गया, जैसे हमास के लिए चिल्लाए थे, फिलिस्तीन के लिए चिल्लाए थे। तो उन गद्दारों पर भी एक एक मिसाइल मोदी जी को छुड़वा देनी चाहिए, क्योंकि जो गद्दार हमारे देश में, हमारे देश का खाने के बाद हमारे देश का विरोध करता है, हमारी सेना का विरोध करता है और समर्थन उन लोगों का करता है जो हमारे घर में घुस के हम पे आतंकी हमले करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी सबसे पहले यहाँ से निकालकर सबसे पहले पाकिस्तान की टिकट करा देनी चाहिए। कराची के लिए एक स्पेशल बस चलानी चाहिए, उस बस का नाम होना चाहिए देश की गद्दार बस। उसमें सारे गद्दारों को भर के पाकिस्तान भिजवा देना चाहिए। अच्छा, पीओके को ले लेना चाहिए? पीओके भी ले लेंगे और थोड़ा सा टाइम दे दो, कराची भी ले लेंगे हम। तो जय श्री राम के नारे अब तक कुछ दिनों बाद ना, अभी तो हम चांदनी चौक और कनाट प्लेस जैसी जगह पे लगाते हैं। भारत के अलावा हम कराची में भी जय श्री राम के नारे बहुत जल्द लगाने वाले हैं। क्या कहेंगे चाचा? बिल्कुल, भारत के सैनिकों का एक्शन है, ये बहुत बढ़िया एक्शन है। मैं तो इसको गाकर बताऊंगा कि बड़ी मुश्किल से दिल को बेकरारी, दिल को करार आया। अच्छा। बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से करार आया। ये मोदी जी ने ये काम करके दिखाया है। देखिए, ये पाकिस्तान की जो जमहूरियत वहाँ है नहीं, वहाँ सब कुछ सेना के हाथ में है। और जब ये कौम नहीं जागी, जब इनके मिलिट्री स्कूल के ऊपर इनके 150 बच्चों को, 145 बच्चों को मारा था आतंकवादियों ने, तब पाकिस्तानी नहीं जागे। तो ये कौम जागने वाली नहीं है। ये अपने देश का बर्बाद करके छोड़ेगी अपने देश को। इसके हुक्मरान अपने बच्चों को पढ़ाते हैं विदेश में और आतंकवाद चलाते हैं भारत में। अब सब डरे हुए हैं, सब भागेंगे, सब ये समझ लीजिए अपना सब कुछ छोड़ के ये विदेशों में भागेंगे। सबके अपने फ्लैट हैं बाहर, लंदन में, दुबई में, फ्रांस में, हर जगह ये इन्होंने अपने नेताओं ने खा खाकर पैसा, जनता का पैसा, वहाँ की जो आवाम है, पब्लिक है, वो भूखी मर रही है पाकिस्तान में। युद्ध के लिए तैयार थे? कौन तैयार थे? वो लोग जो अपने लिए पानी का इंतजाम नहीं कर सकते, वो युद्ध के लिए तैयार हैं। जिन लोगों पर अपना पानी का शर्म है, उनके पास अपना नहीं है, वो क्या करेंगे? पीओके में देखिए, बलूचिस्तान इनके हाथ से जाने वाला है, सिंध में बगावत फैल चुकी है, हर जगह इनके आवाम पब्लिक इनकी इतनी परेशान है। वहाँ पर दूध की कीमत देख लीजिए, अब आटे के लिए वहाँ झगड़े हो रहे हैं, आटे के लिए, बच्चों के लिए। वहाँ पर सही मानों में तो वो लोग कहते हैं कि हमारी तनख्वाह 20,000 और बिजली के बिल 42,000। वहाँ उस देश का कुछ नहीं हो सकता। ये देखिएगा, ये देश बर्बाद होने की कगार पर है। लेकिन कह रहे मतलब भारतीय सेनाओं के लिए पाकिस्तान के परमाणु तैयार है, युद्ध कायम रहेगा, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, परमाणु जो बम्स होते हैं वो पहली बात तो चलाने के लिए नहीं होते। आज तक एक ही बार चला है, जब 42 के बाद पूरे विश्व में सैकड़ों युद्ध हो चुके हैं, छोटे बड़े मिलाकर। लेकिन परमाणु युद्ध सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, ताकि लोग, परमाणु जो बम होते हैं वो दिखाने के लिए होते हैं, ताकि लोग ये जान सके अब ये देश इतना मजबूत है कि ये अगर हमने इसके लिए कोई भी छोटी हरकत की, जैसे कि हमारे यहाँ आतंकवादी करके चले जाते हैं पहलगाम में या कि उरी में करके चले जाते हैं, ये उनके लिए है। अब भारत को ये दिखा देना चाहिए कि हमारे पास जो कुछ है वो दिखाने के लिए नहीं है। क्या कहेंगे सर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में? थोड़ा सा इधर आइएगा। ऑपरेशन सिंदूर जी, भारत के सैनिकों ने जो बदला लिया है पाकिस्तान से, क्या नाम हुआ आपका? धन्नो जी, नाम। क्या कहेंगे सर? ये कहेंगे बढ़िया किए हैं, बदला लिए हैं तो अच्छी बात है।
क्योंकि पाकिस्तान से तो बदला लेना ही चाहिए। अगर उसने गलत किया तो अंजाम उसका बुरा होगा। हाँ, आगे क्या करना चाहिए भारतीय सेना को? उसका जवाब दे, जो अगर वो कर रहा है कुछ हरकत तो उसको उसके खिलाफ वो भुगते। कार्यवाही जारी रहनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल रहना चाहिए। पीओके अब ले लेना चाहिए, पीओके क्या लगता है? अगर जहाँ तक तो कहेंगे पूरा पाकिस्तान ले लेना चाहिए, पीओके क्यों लें? अच्छा, बिल्कुल पाकिस्तान को ले लें। बिल्कुल पर बिल्कुल। देखिए वो तो कह रहे हैं हमारे परमाणु तैयार है, वो भी बदला लेंगे। परमाणु ऐसे रहने से सब थोड़ी बदला ले लेगा। हाँ। परमाणु तो कई देशों के पास है, सब परमाणु वो चला रहा है, कहने से नहीं ना हो जाएगा। बनाए है अपनी सेफ्टी के लिए, थोड़ी नहीं कि दूसरे पे छोड़ने के लिए सब बनाया है। हमारे पास भी है तो हम क्या छोड़ रहे हैं सबके पे? क्या कहेंगे सर, कुछ असर पड़ेगा भारतीय सेना और भारत की जनता पर? बिल्कुल पड़ेगा जी, पड़ेगा। फैसले से खुश है कि नहीं? फैसले से खुश हैं। हाँ, युवा क्या कहेंगे? क्या नाम हुआ मैम, क्या कहेंगी? बहुत अच्छा कदम है मोदी जी का। हाँ। बोलने में नहीं, करने में विश्वास रखते हैं। जनता ने उनको स्पष्ट बहुमत देके उनको सशक्त किया है और ये वक्त है कि हमको दबना नहीं चाहिए। हाँ। पिता पिता रहेगा, पुत्र यदि गलती करेगा तो उसको बिल्कुल प्यार से नहीं मानते हैं तो उनको दंड देना चाहिए। आतंकी की कोई भाषा नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, तो फिर धर्म पूछ के यदि यहाँ धर्म फैला रहे हैं तो बहुत अच्छा कदम है। ये तो शुरुआत है, अभी यदि सिंदूर है तो आगे मंगलसूत्र, बिछिया, चूड़ी, सारे ऑपरेशन करना चाहिए। सबका हिसाब लिया जाएगा। सबका हिसाब लेना चाहिए और इस तरह से चुन चुन के इनको ठिकाने लगाना चाहिए कि इनकी आने वाली पीढ़ियां याद करें कि हमने क्या गलती की। हाँ। क्या लगता है अब शांत बैठ जाएगा पाकिस्तान? नहीं नहीं नहीं, बदमाश है वो तो, जैसे सांप है, उसको कितना भी कुछ लो, वो जब तक उसका प्राणांत नहीं होगा वो अपनी फितरत पे कायम रहता है। अच्छा। तो ये तो बिल्कुल जहरीले भी नहीं है, ये तो पानी के सांप हैंगे, इनमें कुछ नहीं है, ये केवल फुफकारते हैं, इनमें कोई दम नहीं है का। तो इनको तो एक बार ही इतना अच्छा लेसन देना चाहिए नेस्त नाबूद करके कि आगे इनकी पीढ़ियां याद करें कि हमने क्या गलती की थी, इनको हिम्मत नहीं हो। अच्छा, आगे के लिए भी याद रहे कि ऐसा कुछ बिल्कुल करना है। बिल्कुल, जैसे आज हम इंदिरा गांधी को याद करते हैं कि हाँ एक शेरनी थी, उसका यहाँ पर जो भी उन्होंने गलतियाँ की हों लेकिन विदेश नीति पर वो सफल रहीं। उस आधार पर अभी तक जो भी जितने प्रधानमंत्री रहे, कूटनीतिक रूप से नरम नीति, जो कि हिंदुओं की एक विशिष्टता रहती है कि उनका खून ठंडा रहता है, लेकिन अब मोदी जी हैं तो सब संभव है। हाँ। मोदी है तो संभव है, क्या कहेंगे? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन। जय श्री राम। और ये जो भारत ने जवाब दिया है पाकिस्तान का, उसके मुंह पे चाटी नहीं बल्कि चप्पल है। अच्छा। और अगर पाकिस्तान कुछ करता है हमारे देश के खिलाफ तो हम उसके मुंह तोड़ जवाब देंगे, जाके उसके पीढ़ी याद रखेगा सदियों तक। क्या लगता है इसका असर पड़ेगा अब उधर पाकिस्तान में? क्या बदला दोबारा लिया जाएगा या अभी शांत पड़ जाएगी पाकिस्तान? नहीं नहीं, शांत पड़ने वाला वो देश ही नहीं है, उनके रंग में ही नहीं है कि वो शांत पड़ने वाले हैं। वो एक एक मौका तलाशेंगे और हिंदुस्तान के अंदर घुस के कोई ना कोई स्ट्राइक करेंगे, छोटा बड़ा। और उसके मोदी जी है तो उसके जवाबी कार्रवाई तो करेंगे ही, वो तो क्लियर कर दिया है मोदी जी। अच्छा, आगे की कार्यवाही किस तरीके से होनी चाहिए? क्या बातचीत करके मामले को शांत कर देना चाहिए या जिस प्रकार कार्यवाही चल रही है नहीं नहीं, वो लात के भूत एक कहावत है, बातों से नहीं मानते हैं, तो वो बात से नहीं मानने वाले हैं। उनके लिए जवाबी कार्रवाई बढ़िया है, जो ये स्ट्राइक किया हुआ है बहुत बढ़िया किया मोदी जी ने। बस फिर से सर मैं आपके पास ही आऊंगी। देखिए, पाकिस्तान क्या अभी भी तैयार है दोबारा हमला करने के लिए? भाई पाकिस्तान सबसे पहले अपने लिए व्यवस्था कर ले पिछवाड़ा धोने की, उसके लिए धोने की तो व्यवस्था है नहीं। ये युद्ध क्या लड़ेंगे ना, परमाणु चलाने आते नहीं, परमाणु की धमकियां दे देते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि मैं दो शब्दों में बातों को रखूंगा कि और जरा सा धीरे धरो यमुना का पानी खोलेगा और राम भक्त के बाद अभी तो कृष्ण भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन बैठे योगी बाबा प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, पाकिस्तान में बैठा मौलवी भी राधे राधे बोलेगा, राधे 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 बोलेगा। और इतनी हिम्मत रखते हैं हम अपने अंदर, क्योंकि हम सनातनी हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो हाफिज सईद और हाफिज सईद जैसे जितने भी जिहादी मानसिकता के आतंकवादी तुमने अपने देश के अंदर बसा रखे हो ना, या तो पाकिस्तान के से हटाकर उसे भारत के हवाले कर दो। अगर नहीं करोगे तो एक एक जगह को चुन चुन के इसी तरीके से उड़ाया जाएगा। राफेल भी अंदर जाएगा और जब परमाणु की जरूरत पड़ गई ना तो समझ लेना हम तो हमारे 70 सबके हाथ में ईंट पत्थर वाली जो कहावत है वो ईंट पत्थर वाले भी उड़ा दिए जाएंगे। कार्यवाही से लगाम लगेगी क्या पाकिस्तान? कार्रवाई से लगाम क्या, ये मुझे लग रहा है कुछ दिनों में अभी देख रहे हो ना इनके विदेश मंत्री भागते घूम रहे हैं कि अगर हम हमारे पाकिस्तान पे हमला हो जाता है तो हम सबसे पहले लंदन भाग जाएंगे, पेरिस भाग जाएंगे। तो ये जंग लड़ने वाले व्यक्ति नहीं है, इन्हें डर लग गया है। रात से वो रो रहे हैं बैठ के एक कोने में कि भाई साहब हमें छोड़ दो, मोदी जी हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और इन्हें रोना ही पड़ेगा इस तरीके से। अभी सिर्फ आंसू निकल रहे हैं, आने वाले टाइम में खून के आंसू निकलेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ को हम सचेत कर रहे हैं क्योंकि हम खुद ही युवा हैं। हम तो कहते हैं मोदी जी जितना सेना से काम पड़े सेना से करवा लो, वरना हमें एक 47 दे दो, हम खुद चले जाएंगे लड़ने के लिए। और पाकिस्तान में कैसा जवाब देके आएंगे वो हमें खुद पता है। भारत की जनता तक तैयार है कि किस प्रकार से? हमें सैलरी नहीं चाहिए, अच्छा। हमें किसी प्रकार से सैलरी नहीं चाहिए, लेकिन जहां बात हमारे देश की आए तो मैं यूं कहता हूं हमारा एक एक घर से
सनातनी बच्चा युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। जहाँ लगता है कि किसी तरीके की स्थिति आती है और देश में मान लो सेना की हमें लगता है कि थोड़ी बहुत कमी किसी बॉर्डर पर पड़ती है, तो सबसे पहले AK-47 दो भैया। हमारी पूरी टीम है दिल्ली के अंदर, 2000 से ज़्यादा लोग हैं, हमसे जुड़े हुए युवा लोग हैं। हम सारे युवा पहुंच जाएंगे बॉर्डर पर लड़ने के लिए। किसी प्रकार की ना सैलरी चाहिए, ना हमें अच्छा खाना चाहिए। जैसे खिचड़ी मिल रही हो खाने को खिचड़ी देते रहना, लेकिन धूम दबा के भगाते रहेंगे। पाकिस्तान के जितने भी बॉर्डर पे सेना बैठी हुई है ना, पीछे कराने का कार्य हमारा रहेगा। और तो हम तो यूँ कहते हैं, थोड़ा सा ना यूपी की जो महिलाएं हैं उन्हें भी टेंडर दे देना चाहिए कि उपले थापना चालू कर दो। और मैं कहता हूँ महिला रुकेंगी नहीं, कराची तक उपले थापती हुई चली जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि हमारी महिला भी सक्षम है। कहते हैं ना महिला हर चीज में आगे है, तो महिला आज भी हमारी इतने आगे है कि जब हम हिम्मत हमारे एक लप्पू सा सचिन पाकिस्तान से सीमा को लेके आ सकता है ना, वो भी घर में बैठे बैठे, तो सोचो घर से बाहर निकल के कैसा इतिहास हम रच सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे देश ने हमेशा से इतिहास बनाए हैं, किसी का इतिहास चोरी नहीं करा है। और इसी इतिहास को बनाने में एक बार फिर हम बहुत अग्रसर हो चुके हैं। और मोदी जी ने हिम्मत दिखाई, तो मोदी से यूं कहूंगा कि आगे दिखा के ना डराने की कोशिश करो, आंखों में आंखें डाल के राफेल लगातार छोड़ते रहो जब तक पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों का खात्मा ना हो जाए। इसी प्रकार से रेला मचाते रहो, रेला चलना चाहिए। और इनकी रातों की नींद तो ऐसे छुड़ जानी चाहिए कि ना रात जब भी नींद आए तो एकदम से नींद खुल जाए और डर लगे कि मोदी की मिसाइल कहीं इधर से आ रही है कि इधर से आ रही है। ये इंडियन आर्मी का डर भी उन पाकिस्तान के लोगों के अंदर होना चाहिए। क्या कहेंगे सर, आगे क्या करना चाहिए भारतीय सेना को? जी आगे यही करना चाहिए, उनसे बदला लेना चाहिए और जैसे भी हो जल्दी इस चीज़ों को निपटाए। आतंकवादी जितने भी है पाकिस्तान में सबको खत्म करे। हम तो मोदी जी से यही गुजारिश करेंगे। जी क्या नाम हुआ आपका? मिलन सिंह राजपूत। क्या कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में? बिल्कुल बढ़िया किया, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। और मैं तो चाह रहा हूँ ये लगातार होता रहे। अभी तो मतलब वो बॉर्डर पे जो चौकियां हैं वो उड़ी हैं, मैं सोच रहा हूँ ये लोहार भी उड़ा दें तो अच्छा रहेगा। अच्छा हाँ, देखिए, क्या भारत की सेना को शांतिपूर्ण निपटारा कर लेना चाहिए या फिर कार्यवाही जारी रखनी चाहिए? कार्रवाई जारी रखनी चाहिए, क्योंकि ये कुत्ते वाली पूछ है, इनकी सीधी नहीं होने वाली। ये फिर भौंकेंगे, फिर इलाज करना पड़ेगा। इससे अच्छा एक बार में निपटा दो इन्हें। अच्छा, इन कार्यवाही से लगाम लगेगा क्या पाकिस्तान के? लगाम नहीं लगेगी, बोलती बंद हो चुकी है इनकी। जंग से पहले इन्हें झंडे उतार लिए, सेना पीछे हट गई। अभी तो मतलब शुरुआत की है, अभी तो एंड बाकी है। अभी देखते जाना क्या क्या हो रहा है। अभी तो ये टीजर है, ट्रेलर तो अभी आया नहीं, पिक्चर तो अभी आई नहीं, बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। अभी तो घुसपैठी अभी तो बच गए हैं, जो AK-47 लेके उन लोगों को मारा था। अभी तो उन्हें भी तो मारना बाकी है। अभी तो वो हिंदुस्तान में ही है। POK को ले लेना चाहिए है जी, POK को ले लेना चाहिए भारतीय। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान को शामिल कर लेना चाहिए भारत में। क्यों 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 शामिल कर लेना चाहिए? कौन लगता है पाकिस्तान हमारा? हमारे साथ हिंदुस्तानी भाई होते रहे हैं। और पाकिस्तान की जरूरत ही क्या है? हमें जरूरत क्या है पाकिस्तान की? अरे है ही क्या, पाकिस्तान की औकात ही क्या है? अकेली यूपी का भी है, उसके लिए पाकिस्तान के लिए सेना और देश तो बहुत दूर की बात है। इनकी कोई औकात नहीं है हिंदुस्तान के आगे। भोगते बहुत हैं, ये कुछ भी भोग देते हैं। वहाँ की कोई भी महिला कुछ भी उठा के दिखा देती है, न्यूज़ पे यूट्यूब पर कुछ भी दिखा देते हैं ये लोग। क्या नाम हुआ सर आपका? जी मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद जी, देखिए हमास और इजराइल का जब युद्ध हुआ था, इधर आइए ना थोड़ा सा, तब भारतीय मुस्लिमों का जो है एक तरीके से उनकी तरफ बढ़ावा था कि मुस्लिम कहीं का भी हो हमारे भाई है। इस बार पाकिस्तान पे हमला हुआ है, क्या मुस्लिम आज भी उनका समर्थन करेगा? नहीं, हम तो नहीं कर रहे। नहीं करते हैं? हम नहीं करते। हम देखो देशद्रोही का हम कभी नहीं करेंगे, मरते दम तक नहीं करेंगे हम उसका। और मोदी साहब जो भी किया है बोरिया किया है, मैं तो कह रहा हूँ घर में उसको बिल्कुल ख़त्म ही कर दे पाकिस्तान को। आतंकबाजी जो है हमारे देश के लिए बहुत ही है खतरनाक है। ये समझ लीजिए आप, जो हमारा पानी पी के हमारे को मार रहे हैं, हमारे हिंदुस्तानी को धमका रहे हैं, साले खाना हमारा खा रहे हैं, पानी हमारा पी रहे हैं और हमारे ऊपर ये कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। हमारे भाई लोगों को 20-25 आदमी को मार दिए, नाम पूछ के मारे गए और हमारे पे बदला मुड़े 28 आदमी को मारा गया। ये कहाँ कौन देगा? इसका इंतजाम कौन लगाएगा अपने ऊपर? ये बताइए। हमारे मुसलमान जितने भी हिंदुस्तान में सब बदला मुड़े, उसकी वजह से उसको ख़त्म कर देना चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान समाप्त कर देना चाहिए क्या?